हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर, जहां हम रोज की तरह आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी आप एक शॉर्ट नोट बना लें, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आपके लिए वो शॉर्ट नोट क्विक रिवीजन का काम कर सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं वीडियो की शुरुआत में आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूं। तो हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोट है वो है, परिस्थितियां विपरीत हो तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जी, हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती है जिसमें हम जो है बीच में ही टूटने लगते हैं या अपने एग्ज़ाम की तैयारी में रुकावटें पैदा होने लगती है। तो दोस्तों, उस परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन से हमें घबरा कर जो है हमारा जो लक्ष्य है उससे इधर उधर भटकना नहीं होता है। अगर आप अपने लक्ष्य से उस सिचुएशन से घबरा कर भटक जाते हो तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हो। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान बनाए रखते हैं और किसी भी सिचुएशंस में वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, तो वही लोग रिकॉर्ड कायम करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। वो चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे वो इन्वायरमेंट सिचुएशन हो, चाहे वो आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन हो या चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिचुएशन हो, आपको कोशिश करनी है कि हर सिचुएशन का डटकर सामना करना है और अपने लक्ष्य की तरफ जो है आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has won the gold medal in the men's 10-meter air rifle event at the Deaflympics? Deaflympics में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदित्य यादव, ऑप्शन बी अंजुम मौदगिल, ऑप्शन सी धनुष श्रीकांत या ऑप्शन डी मनु भाकर। तो आपको बताना है कि डेफलॉम्पिक्स में पुरुषों की जो 10 मीटर राइफल इवेंट होती है उसमें किन्होंने जो है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि है धनुष श्रीकांत। जी, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में डेफलॉम्पिक्स में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो डेफलॉम्पिक्स हो रहा है ये इसका 24th सीजन हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, तो ये ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस डेफलॉम्पिक्स में अगर हम बात करें तो इनके अलावा सौरभ सैनी ने भी जो है वो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। और इंडिया की अगर इस डेफलॉम्पिक्स में जो है मेडल टेबल की बात करें तो ये 8वें पोजीशन पे है और जिसमें इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल जीत रखा है। और अभी टॉप पोजीशन पे यूक्रेन चल रहे हैं, जिसमें यूक्रेन का 19 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल शामिल है। अभी ये टॉप पोजीशन पे बने हुए हैं और इंडिया के भी अभी और भी जो गेम्स है उसमें गोल्ड मेडल या कोई भी पदक आने की संभावना बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द डेलिमिटेशन कमीशन हैज रिलीज्ड द फाइनल रिपोर्ट रिलेटेड टू रीडेलिनिएशन ऑफ असेंबली सीट्स? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से संबंधित अंतिम रिपोर्ट जारी की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी दिल्ली। तो अभी हाल ही में परिसीमन आयोग के द्वारा एक जो है विधानसभा सीट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट जारी की गई है। तो आपको बताना है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। जी, परिसीमन आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर के जो विधानसभा से रिलेटेड जो सीटें होती हैं उनसे रिलेटेड एक नई रिपोर्ट इन्होंने जो है जारी की है। और इस परिसीमन आयोग के जो हेड हैं वो रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हैं।
जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में असेंबली सीट से रिलेटेड एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में जो कश्मीर की जो असेंबली सीट्स है उसको जो है पहले 46 था, उसको बढ़ाकर 47 जो है पेश किया गया है। और जम्मू रीजन की जो असेंबली सीट्स है उसमें पहले 37 सीट्स थे, अब उसको बढ़ाकर जो है 43 सीट्स जो है पेश किए गए हैं। और इन दोनों को मिलाकर जो है ओवरऑल जो जम्मू और कश्मीर की जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की जो अब सीटें हो गई है वो 90 हो गई है। तो ये काफ़ी जो है अहम इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि इससे सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर बन सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम नेम्ड जीवला? निम्नलिखित में से किस राज्य ने जीवला नामक ऋण योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जो कि है महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा अभी एक ऋण योजना जो है की शुरुआत की गई है जिसका नाम जीवला है। ये जो योजना की शुरुआत की गई है ये महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, यानी कि ये देश का पहला अपने आप में एक ऐसा जो है क्रेडिट स्कीम जो है जिसमें जो है जेल में रहने वाले कैदियों के लिए यह योजना लाया गया है। यानी कि जो जीवला है वो महाराष्ट्र के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें जो जेल में 3 साल से अधिक जो कैदी रह रहे हैं उनको बहुत ही आसान जो है तरीकों से इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लोन का उपयोग जो है वो अपने बच्चों या अपने बच्चों की शिक्षा या अपने परिवार का जो है पालन करने के लिए भी कर सकते हैं। और अभी जो है इस स्कीम को महाराष्ट्र के यरवाड़ा सेंट्रल जेल जो कि पुणे में है इसमें जो है इंट्रोड्यूस यानी कि लागू किया गया है। और धीरे धीरे महाराष्ट्र के जो भी जेल हैं उसमें भी इस स्कीम को लागू करने की योजना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज कंट्रीज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बीन सेटअप? देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी मथुरा। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। जी, हैदराबाद में देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को जो है अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। ये हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस जो कि हैदराबाद में है वहाँ पे इसको जो है सेटअप किया गया है। और ये भारत का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी हब है जिसमें फार्मा जो इंडस्ट्री है उसको जो है प्रमोट करने का काम किया जाएगा। यानी कि इस जो है हब से क्या होंगे कि जो भारत में जो फार्मा सेक्टर है उसको जो है बढ़ावा देने का काम तो होगा ही, साथ ही साथ जो उनमें जो प्रोमिनेंट एफिशिएंसी जो फार्मा सेक्टर में होनी चाहिए वो एफिशिएंसी को आगे जो है लाने का काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी हैज बीन अनाउंस्ड टू बी सेटअप? किस राज्य में भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी उड़ीसा। हमें बताना है कि हाल ही में किस राज्य में ये घोषणा की गई है कि भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उस राज्य में स्थापित की जाएगी। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उड़ीसा। जी, उड़ीसा राज्य में देश का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को जो है शुरू करने का अनाउंसमेंट किया गया है। और इस ऑब्जर्वेटरी के हेल्प से जो उड़ीसा राज्य के ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको जो उनका हेल्थ है उसको रेगुलरली बेसिस पे ऑब्जर्व किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, कुछ मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे जिससे उनके हेल्थ में जो है सुधार हो सके या उनके जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको जो है अच्छे से दूर कर लिया जाए, ताकि जो है ट्राइबल की पॉपुलेशन जो है अच्छे से इस देश में जो है बरकरार रहे, क्योंकि ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन भी देश के लिए काफ़ी मायने रखती है। और इस ऑब्जर्वेटरी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसमें इस ट्राइबल पॉपुलेशन के जो लोग होंगे उनको इसे एक पॉलिसी के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली टोनी ब्रुक्स हैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। ही वाज अ डैश। हाल ही में टोनी ब्रुक्स का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह एक डैश थे, यानी कि आपको फील करना है कि वह क्या थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फुटबॉलर, ऑप्शन बी जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, ऑप्शन सी फार्मूला 1 ड्राइवर या ऑप्शन डी सिंगर। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी यानी कि फार्मूला 1 ड्राइवर। जी, टोनी ब्रुक्स जिनकी अभी हाल ही में 90 की एज में जो है निधन हो गया है, वो जो है काफ़ी फेमस जो है फार्मूला 1 ड्राइवर थे। और ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश के जो है मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। और इन्हें जो है इस रेसिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में इन्हें जो है रेसिंग डेंटिस्ट का निकनेम दिया गया था। ये एक्चुअली में डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे और डेंटिस्ट की जो है पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर ये मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग में इन्होंने अपना फ्यूचर को बनाया था, इसलिए इन्हें निकनेम रेसिंग डेंटिस्ट दिया गया था। और ये 1950s एरा के ये लास्ट सर्वाइविंग फार्मूला 1 जो है विनर भी थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इन्होंने अपने जीवन काल में 6 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 meters? 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्चना पाठक, ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी किरण जसप्रीत या ऑप्शन डी रेणु चटर्जी। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जो कि है प्रियंका मोहिते। जी, प्रियंका मोहिते एक ऐसी भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने विश्व के ऐसे चोटी जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ऊपर है, उनको ये फतह इन्होंने अभी हाल ही में किया है और ये देश की पहली ऐसी महिला भी बन गई है। इनसे पहले कोई भी ऐसी महिला नहीं है देश की जिन्होंने जो है 5 जो है ऐसी चोटियों को फतह किया है जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ऊपर है। इनके बारे में और जानते हैं तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है और इन्हें जो है तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया हुआ है। और जिन चोटियों को इन्होंने फतह किया है वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8849 मीटर है, माउंट कंचनजंगा जिसकी हाइट 8586 मीटर है, माउंट अन्नपूर्णा जिसकी हाइट 8091 मीटर है, माउंट होत्से जिसकी हाइट 8516 मीटर है और माउंट मकालू जिसकी हाइट 8485 मीटर है। इस 5 चोटियों को इन्होंने जो है फतह किया है और ये ऐसी कारनामा करने वाली हमारी देश की पहली महिला बन गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which Tokyo Olympian player has been provisionally suspended after testing positive for a banned drug? किस टोक्यो ओलंपियन खिलाड़ी को प्रतिबंधित दवा के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहिन, ऑप्शन बी पूजा रानी, ऑप्शन सी अमित पंघाल या ऑप्शन डी कमलप्रीत कौर। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी कमलप्रीत कौर। जी, ये भारत की एक ऐसी ओलंपियन है जिन्हें अभी हाल ही में एक टेस्ट में इन्हें जो है पाया गया है कि ये बैंड ड्रग को ली हुई थी और इसके कारण इनको अभी जो है अस्थायी रूप से निलंबित जो है कर दिया गया है। ये एक भारतीय डिस्कस थ्रोअर है। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रिप्रेजेंट किया था डिस्कस थ्रो में और इन्हें अभी हाल ही में स्टेनाजोलोल जो कि एक प्रतिबंधित दवा है यानी कि बैंड ड्रग है पाया गया है इनके बॉडी में और इसके कारण इन्हें जो है एथलेटिक्स गवर्निंग बॉडी के द्वारा जो भी इनके फ्यूचर में होने वाले गेम है उस गेम में इन्हें जो है अस्थायी रूप से खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और कुछ ये ऐसे ड्रग है जिसे जो है एथलेटिक्स गवर्निंग बॉडी के द्वारा जो है प्रोहिबिटेड किया गया है कि कोई भी जो भी एथलेटिक्स है इस ड्रग को उन्हें नहीं लेने की इजाज़त है, लेकिन ये ड्रग अभी हाल ही में इनके बॉडी में पाया गया है जिसके कारण इन्हें जो है प्रतिबंधित
कर दिया गया है। अगर हम इनकी और बात कर ले तो ये भारत की जो है फर्स्ट जो है ये महिला है जिन्होंने जो है डिस्कस थ्रो में 65 मीटर की मार्क को जो है इन्होंने जो है ब्रीच किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who had become the first black woman and the first member of the LGBTQIA community to hold the position of White House Press Secretary? व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का पद संभालने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQIA समुदाय की पहली सदस्य कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए करीन जीन पियरे, ऑप्शन बी एलिसन फेलिक्स, ऑप्शन सी अमांडा गोरमन या ऑप्शन डी केरी वॉशिंगटन। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जो कि है करीन जीन पियरे। इन्हें अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इस पद को जो है संभालने वाली ये पहली अश्वेत महिला और साथ ही साथ LGBTQIA समुदाय की पहली सदस्य भी बन गई है। इनकी अगर और बात कर ले तो इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा की गई है और इन्होंने जो है साकी को रिप्लेस किया है और ये उनकी जो है असिस्टेंट के रूप में भी काम करती रहेंगी। इस पोजीशन को पाने से पहले ये व्हाइट हाउस की जो है डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रही थी और साथ ही साथ USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के डिप्टी असिस्टेंट के रूप में भी ये काम कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as Director General Inspection and Safety of Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयर मार्शल विभास पांडे, ऑप्शन बी एयर मार्शल सूरज कुमार झा, ऑप्शन सी एयर मार्शल संजीव कपूर या ऑप्शन डी एयर मार्शल के अनंत रमन। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जो कि है एयर मार्शल संजीव कपूर। जी, एयर मार्शल संजीव कपूर को अभी हाल ही में इंडियन एयर फोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा विभाग यानी कि इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। और एयर मार्शल संजीव कपूर नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएटेड हैं और इन्होंने जो है इंडियन एयर फोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में इन्हें जो है 1985 में कमीशन किया गया है। और इस पोजीशन को पाने से पहले ये नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के कमांडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्हें वायुसेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आशा करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो है इस इंफॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर आप इसकी फुल डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ वन लाइनर्स और न्यूज एनालिसिस, वीकली न्यूज और स्टैटिक जीके के रूप में हम वहां पे रेडी रेफरेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम्स में जीके से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं वो इंफॉर्मेशन हम स्टैटिक जीके के रूप में जो है रेडी रेफरेंस में अवेलेबल कराते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ भी अवेलेबल हैं। हम वहाँ भी अलग अलग फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आशा करता हूं कि आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उस प्रिपरेशन में लगे रहिए और अपने जो है आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।